और चलिए झारखंड विशेष की बात करते हैं, जहां ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किया है और 29 जनवरी या 31 जनवरी को पेश होने को कहा है। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम सड़क पर उतर आया है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। 31 जनवरी तक जेएमएम लगातार इसी तरह से प्रदर्शन करेगी, लेकिन जेएमएम के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरे जेएमएम कार्यकर्ता। मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च। दूसरी ओर ईडी के समन पर सीएम ने अब तक नहीं दिया जवाब। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किया है और 29 जनवरी या फिर 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। लेकिन कब पूछताछ के लिए समय देंगे, इसकी जानकारी सीएम को 28 जनवरी तक बताना था। लेकिन ईडी के समन का जवाब नहीं देकर सीएम दिल्ली चले गए। इधर रांची में ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और ईडी के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जेएमएम ने केंद्र के इशारे पर ईडी पर काम करने का आरोप लगाया है। 8 सम्मन के बाद 7.5 घंटे पूछताछ के बाद ऐसा कौन सा सवाल ये लोग जानबूझ के छोड़ दिया जिसको फिर से बोला जाए? ये लोग जानबूझ करके ये क्रिएट कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यहाँ पर सरकार सही से नहीं चल रही है। ये साजिश है। ये बीजेपी के इशारे पर परेशान करने का प्रयास हो रहा है। अब इस राज्य में परेशानी इस राज्य की जनता जो देख रही है कि यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को इतना परेशान करना ठीक नहीं है। सीएम के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि चार्टर प्लेन से सीएम वकील और दिल्ली दरबार में ईडी से बचने का उपाय खोज रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर सीएम ने गलत नहीं किया है तो क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। हेमंत सोरेन जी भागे फिर रहे हैं इधर उधर, काहे भाग रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उनको भागना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल शामिल होना चाहिए। एक तो गलती करना, ऊपर से रौब झाड़ना। अब आप देखें, लगातार 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और मुख्यमंत्री जी सम्मन दर सम्मन भागते दिख रहे हैं और इनके कार्यकर्ता अब तो सड़कों पर उतरकर एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम मानते हैं ये संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई है पूरे तरीके से इस राज्य में। अब राज्य सरकार के इशारे पर सत्ताधारी दल के नेता जब केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस तरीके का आह्वान करते हैं तो ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। पुलिस को तुरंत इनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, वो कयामत की रात अंततः आपकी आई गई जब गुनाहों का फैसला होगा। और आप पर तो 70,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा है। ईडी के 7 समन पर सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी को समय दिया। ईडी ने सीएम हाउस में करीब 7 घंटे हेमंत सोरेन से पूछताछ की, लेकिन फिर 9वां समन जारी कर ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच फिर मुख्यमंत्री को पेश होने को कहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सीलबंद लिफाफा भेजकर ईडी को कहा कि 31 जनवरी तक उनके पास समय नहीं है। लेकिन ईडी ने 10वां समन भेज दिया और 29 या फिर 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। यही नहीं, ईडी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन पेश नहीं होते तो ईडी की टीम खुद पूछताछ के लिए आ जाएगी। लेकिन ईडी की इसी कार्रवाई का जेएमएम विरोध कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत, किरण, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए लगातार एक के बाद एक समन मुख्यमंत्री को, और उस तमाम समन का जवाब हमने देखा कि मुख्यमंत्री किस तरीके से देते हुए नजर आए। 7वें समन पर जो तरीके से स्थिति थी, स्थान और समय बताने का भी जिक्र किया गया और 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री जो है वो पेश होते हैं 20 जनवरी को और लंबी पूछताछ चलती है 7 घंटों की। और इसके बावजूद जो है 10वां समन उन्हें जारी किया जाता है। और इसके पहले हमने देखा था कि समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश था और उसको मार जो है प्रशासन को भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन वापस से 10वां समन जारी किया गया और कहा गया है कि 31 जनवरी तक आपको पेश होना ही होगा। इस पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी अपना रुख अपना रहे हैं, ईडी भी जो है कहीं से वो पीछे हटने की जो है तस्वीरें नहीं दिख रही है। सत्यव्रत,
सही कहा आपने सुष्मिता कि फिलहाल जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी को लगातार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रशंसक हैं और आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है वो लगातार विरोध का सामना ईडी को करना पड़ रहा है। उसी क्रम में आज जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान से सैकड़ों की संख्या में रांची ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिलों से भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो काफी संख्या में राजभवन मार्च, आक्रोशित मार्च जो है के लिए पहुंचे थे और करीब 31 तारीख तक लगातार इस तरह के जो आक्रोश रैली है वो हर दिन निकाले जाएंगे। अलग अलग जिले से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस रैली में जो है वो शामिल होने वाले हैं। यानी कि 31 तारीख तक लगातार जो ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखने को मिलेगा। आपको पता है सुष्मिता कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी के दिन ईडी के अधिकारियों ने करीब 7 घंटे लंबे पूछताछ किए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह जो है वो अपने आवास से बाहर निकले थे ईडी के अधिकारियों के पूछताछ खत्म होने के बाद और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। कई घंटे तक जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री आवास के आसपास बने हुए थे। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो एक जो समय था उसमें उनके साथ मौजूद थे और लगातार इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को लगातार जो है वो मिल रहा है। एक चीज इन सब के बीच जो देखने को मिली सुष्मिता कि मुख्यमंत्री जब उस दिन ईडी के पूछताछ के बाद जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था कि अगर पहले गोली खानी होगी तो नेता खाएगा, कार्यकर्ताओं पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शायद उसी दिन से ऊर्जा लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनमें ज्यादा उत्साह है और यही कारण है कि लगातार ईडी के द्वारा जो यह कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी का कोई शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री अगर किसी विकट परिस्थिति में है तो वैसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उनका साथ देंगे। तो फिलहाल ईडी के इस कार्रवाई का लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीएम को समन भेजा जा रहा है, समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच सीएम जो है वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं और इन सब के बीच ये भी सवाल बीजेपी यानी कि विपक्ष जो कि विपक्ष की भूमिका में है सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं कानून विदों से जिस तरीके से ये भी हमने कहा कि सीएम सलाह लेने के लिए दिल्ली गए हैं तो ये कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम जो है वो ईडी के सवालों से बचने की जो कारण है वो खोजने के लिए दिल्ली गए हैं क्या? तो देखिए लगातार आपको पता होगा कि इससे पहले भी जो 14 अगस्त को है वो मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जो है वो उपस्थित होने के लिए समन किया गया था, जिसके बाद से लगातार कई समन किए गए और अंतिम 7वें 8वें समन में ईडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से यह कहा था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं आना चाहते हैं, अगर उन्हें ईडी कार्यालय आने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो ईडी के अधिकारियों को बताएं कि ईडी के अधिकारी कहां, कब और किस वक्त आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही कड़े शब्दों में समन में लिखा गया था कि जिस तरह से जमीन घोटाला मामले की जांच ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वैसे में इस पूरे जमीन घोटाले की जांच रिपोर्ट जो है वो ईडी के अधिकारी कोर्ट को समय पर जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इस पूरे जांच में सहयोग करने की जरूरत है और अगर मुख्यमंत्री ईडी के समन का जवाब नहीं देते हैं, ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है ईडी के अधिकारियों को कोई दूसरा बड़ा एक्शन जो है वो लेना पड़ सकता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को 20 जनवरी का जो दिन है वो तय कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री आवास में आकर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तब से लगातार जो है वो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने पहुंचकर जो है वो पूछताछ की। सुष्मिता,
बिल्कुल सत्यव्रत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और आपने समर्थकों से बातचीत की थी, जेएमएम के कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की थी। 31 जनवरी तक इनका जो ये मार्च है वो लगातार जारी रहेगा और इस बात का जिक्र जो बीजेपी यानी कि विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी बात का जवाब जो है समर्थकों ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही कुछ था तो मुख्यमंत्री पिछले समन की तरह जब 8वें समन पर वो पेश होते हैं तो इतनी लंबी उनसे पूछताछ नहीं होती। जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर, ये जो सवाल है बार बार खड़ा होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सीएम को बार बार परेशान करने की एक जो कोशिश है वो विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। सत्यव्रत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किसी कारणवश अपने संवाददाता सत्यव्रत से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहां गांडे विधानसभा उपचुनाव की सीट खाली होने के बाद से लगातार ये कयासों का बाजार और ईडी की कार्रवाई। तो इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने देखा किस तरीके से ईडी के 10वें समन पर क्या कुछ रोक हो सकता है और इन सब के बीच जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना होते हैं तो झारखंड में उनके समर्थकों में और जेएमएम के कार्यकर्ताओं में क्या कुछ उबाल 31 जनवरी की तारीख तक हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।